भगवान हिमाचल जी के यहाँ पे नट के रूप में गए और नृत्य करने लगे। इतना सुंदर नृत्य देखा तो हिमाचल जी ने कहा कि क्या वरदान मांगना चाहते हो? नट मांगो। नट के रूप में भगवान ने कहा कि जो मांगोगे दोगे। तो कहा हमारा वचन है, मांगो। तो कहा आपकी बेटी का हाथ दे दो। तो कहा आप कौन हो? तो कहा शंकर भगवान है। वचन को पूर्ण करने के लिए एक कथा ये भी कहती है कि विवाह कराया। नट भैरव अवतार भगवान का छठवां अवतार है। इधर पार्वती मैया के साथ विवाह करने की तैयारियां शुरू होने लगी। वरदान दे दिया, पार्वती मैया घर पर आ गई। अब हिमाचल नगरी सजने लगी। सारी मैयाएं सभी ध्यान से सुनेंगे अब, क्योंकि अब कौन सी कथा चालू हो रही है? भगवान शिव जी का विवाह होने वाला है। बड़े आनंदित कथा है। बड़े आनंद के साथ जितनी भी मैया पीछे आगे आजू बाजू सबको सावधान कर दो। क्या अब शिव विवाह की कथा चल रही है। हिमाचल नगरी सजने लगी। हिमाचल नगरी सजने लगी। सजावट हो गई। बारात की तैयारी चलने लगी। 5 बजे बारात है, 4 बज गए। शंकर भगवान के पास कोई भी तैयार करने के लिए नहीं आया। श्रृंगी भृंगी परेशान, नंदी परेशान। तो पूछा अरे नंदी क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो कहा कि महाराज तुमको कोई भी सजाने नहीं आया। तो कौन सी सजावट? तो कहा आपको सजाएंगे, दूल्हे लगोगे तभी तो कोई ब्याह कराएगा। तो कहा हम तो पहले से सजे सजाए आदमी, हमको क्यों तुम सजाने में लगे हुए हो? तो कहा नहीं, दूसरे के गांव में जाना है महाराज, सजना तो पड़ेगा। तो कहा सजाओ, कौन सजाएगा? तो महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम सजा दे। शंकर भगवान ने आदेश दिया 2 कारणों से। पहला, बालक है, ना बोलते बुरा मान जाते। दूसरा, जो अपने साथ रहता है ना, उसी को पता है कि हमें कौन सी चीज क्या चाहिए, जो हमारे साथ रहता है। तो कहा इसलिए कहा कि ठीक है। अब सजावट होने लगी। सजावट होने लगी, सजावट चलने लगी। कहा कि हम आपको सजा दे। तो ठीक है सजा देंगे। तो कहा जो कामदेहन के समय जटाएं बिखर गई थी उन जटाओं को सजाया, मुकुट बना दिया। एक ने कहा चलो दूल्हे की टोपी का काम खत्म, टोपी बन गई दूल्हे की। तो कहा टोपी बन गई तो क्या हुआ, सेहरा तो बचा हुआ है। सेहरा जानते हो क्या? वो सामने लटकती है झारल लड़िया, सेहरा मोर। तो सेहरा तो बचा हुआ है, सेहरा कब लगाएंगे? तो कहा सेहरा होता कैसा? कुछ नहीं, सामने झारल लड़िया लटकती रहती है। अच्छा ऐसा होता है, कोई बात नहीं हम लाते हैं। वे भृंगी गए, 25-30 लंबे लंबे सांप पकड़े। सांपों का मुंह एक जगह बांधा, बाबा की जटाओं में लटका दिया। बाबा के सामने पूंछ लटक रही। बाबा के सामने पूछ, बाबा ने हटा, ये क्या पीना? अरे रहने दो, सेहरा है, सेहरा दूल्हे की असली पहचान सेहरा। और सारे सांपों ने अपने फन फैला लिए। तो कहा चलो दूल्हे का फेशियल नहीं तो पाउडर तो होना चाहिए। तो कहा पाउडर क्या होता है, कैसे होता है? तो कहा कि काला व्यक्ति भी यदि पाउडर को लगा ले तो गोरा हो जाता है। अच्छा ऐसा पाउडर होता है क्या? हम आपको कहेंगे कभी भी विवाह हो ना तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आजकल का जमाना है ब्यूटी पार्लर का। काले व्यक्ति को भी गोरा बना के दे देते हैं, गोरा बना देते हैं काले व्यक्ति को। तो हमारा एक ठनठन लाल मित्र था, एक दिन ब्याह करने के लिए गया। उसके गुरुजी ने पक्का किया कि
दूर से देखा, अरे दुल्हन तो बहुत गोरी है, क्योंकि दुल्हन तो बहुत काली थी पहले से, लेकिन मेकअप करके आई थी तो बहुत गोरी दिख रही, दुल्हन तो बड़ी गोरी है। तो पक्का पक्का ठन लाल ने दुल्हन को देखा नहीं, फिर भी पक्का हो गया सब। अब वरमाला का समय था, तो वरमाला होनी थी, विवाह सब कुछ हो चुका था, ऊपर पतला टेंट डला था। अब इतने में हो गए भगवान की कृपा से बारिश हुई, टेंट पतला था, टेंट के अंदर से पानी दुल्हन के सिर पे आने लगा, पानी सिर से मुंह पे आया, मुंह का मेकअप धुल गया। ठन लाल ने देखा, अरे ये तो अभी हंस दिख रही थी, ये कौवा कहाँ से बन गई, ये हंस दिख रही थी कौवा कहाँ से बन गई। देख, अरे ये तो मेकअप का कमाल। ठन लाल भगा वहां से धोती पकड़कर। तो कभी भी विवाह करना हो तो पहले दुल्हन को एक जगह बिठाओ, एक पानी में बोतल में पानी लो, पहले दुल्हन का मुंह धुलवाओ। कहीं हंस की जगह कोयल तो नहीं है। तो ये तो विनोद की बात है, लेकिन पाउडर होना चाहिए। पाउडर होता क्या, काले व्यक्ति को गोरा कर देता। अच्छा, तो भस्म लेके आके, भस्म तो भस्म लाई, लगाना अलग, पोत दिया पूरे शरीर में, लगाना अलग होता, लगाते आराम से, पोत दिया पूरे शरीर में भस्म को। तो कहा दूल्हे को जनेऊ पिनाया, सांप का कुंडल तो होने चाहिए, ठीक है। तो पहले सांप लटकाया, कान में सांप लटकाया, नीचे से जो झूमर नहीं लटकता है, नीचे कुछ लटकता है ना, वो कान में जो आप पहनते हो, आपने देखा होगा मैयाओं ने, नीचे कुछ लटकता है, गोल गोल छा कुछ लटकता है। तो सांप को पिनाया, नीचे बिच्छू को लटका दिया, और बाजूबंद सांप का, और कड़ा बाजूबंद सांप का बना हुआ है, सब कुछ शरीर में, गले में सांप है। तो कहा वर्मा गले में सांप है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक माला तो होनी चाहिए, अच्छे दूल्हे के गले में माला होगी तब अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो कैलाश है, कैलाश में फूल कहाँ से लाएंगे माला के लिए। तो कहा पास में शमशान है, मुंड लेके आ जाओ, और मुंड सांप में पिरोए और सांप से बांध दिया गले में। वरमाला जो माला होती है वो मुंड की बनी। और नंदी ने नीचे से ऊपर तक देखा, तो कहा ठीक है बाबा, कुछ पहन लो, नीचे कुछ पहन लो। तो शंकर भगवान बोले पहनने की आदत है, दूसरे के गांव में जाना हंसी हो जाएगी, पहनो। ठीक है, क्या पहनाओगे, जिसके ऊपर बैठे बागंबर लपेट दो। बागंबर देखा है आपने, कड़ा होता है, बांधे सटक गया नीचे, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम। सेहरा बनाया, पाउडर लगाए, बाजूबंद, कंगन सब कुछ लगाए, ये तो खिसक गया। अब क्या करे, ये तो खिसक गया। तो कहा इतने में एक सांप जा रहा था, इतने में सांप जा रहा था, उस सांप को पकड़ा, और बागंबर में बांध दिया, और कहा सुनो, तुम यहाँ से, हम कितना भी कूदे, कितना भी डोले, तुम यहाँ से खिसके, ये नीचे खिसका, तुमको नहीं नीचे नहीं गिरना। यहाँ पे सजाया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे सजाया भगवान को। शिव ही शंभु गण, शिव ही शंभु रही श्रृंगार।